तहरीक लब्बैक का मामला इस वक्त, मदरबाद साहब आप अभी इसको कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए टैकल करना इस मामले को दोबारा और ठीक तरीके से टैकल करना क्या आसान होगा, या ये एक ऐसा फिनोमिना है जो हर थोड़े अरसे के बाद उठेगा और हुकूमत इसको डील नहीं कर पाएगी चाहे किसी की भी हो? शुक्रिया इमरान। देखिए, इसको पहले जो मिस हैंडल किया गया और हमने देखा कि तहरीक लब्बैक जो है उसकी ना सिर्फ फॉलोइंग है बल्कि उसकी इलेक्टोरल फॉलोइंग भी है। और उसने ये साबित भी किया, पिछले इलेक्शंस में भी साबित किया कि उन्होंने अगर सीटें नहीं ली बहुत ज़्यादा, कराची में उनकी 2 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें उनको मिली, लेकिन उन्होंने सीटें और उन्होंने हरवाया बहुत लोगों को, वोट बहुत, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो। लियारी में बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पे थे, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो थे वो दूसरे नंबर पे थे। तो ये जो फिनोमेना है, ये मेरा ख्याल है, और ये गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये उनका धरना है, तीसरा, और ये शायद तीसरा तीसरा। अब मसला ये है कि जो उनकी पिछली डिमांड, नहीं सर, सॉरी, चौथा है सर, चौथा है सर। तो अब इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने एकदम ये कॉल क्यों दी, और क्योंकि मामलात उनके जो थे, चाहे वो फ्रेंच एम्बेसडर वाला मसला हो या साद रिजवी साहब की रिहाई का मसला हो, बेसिकली इस एटमॉस्फेयर में, और गवर्नमेंट की उसके बाद यानी मुआहिदा करने के बाद गवर्नमेंट ने जो क्रैकडाउन किया और उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक जो है वो कलअदम, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि तहरीक लब्बैक को कलअदम भी करार दिया गया है, लेकिन तहरीक लब्बैक इलेक्शन कमीशन में आज तक रजिस्टर्ड भी है। तो टेक्निकली तहरीक लब्बैक इलेक्शन लड़ भी सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको डी नोटिफाई नहीं किया है, ना गवर्नमेंट ने उसको किया है। तो गवर्नमेंट बेसिकली उसको मुसलसल मिस हैंडल कर रही है, और ये सूरत हाल जो है ये ज़्यादा ख़राब हो सकती है। याद रखें, ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो सकती है। क्रैकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा, या तो आप जो सिचुएशंस को निकालते किसी तरीके से, इसको सॉर्ट आउट करते, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास जो है उस तरह की मैकेनिज़्म या मशीनरी मुझे नहीं नज़र आई कि उन्होंने चीज़ों को बेहतर अंदाज में पॉलिटिकली वो किया। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है, फ़र्ज़ करें जैसे फ्रेंच एम्बेसडर वाला मसला है, वो गवर्नमेंट के लिए शायद पॉसिबल ना हो पाए किसी भी सूरत में, ज़ाहिर है उसके रिपरकशंस बिल्कुल दूसरे होंगे, लेकिन टैकल करने की चीज़ें होती हैं। अब उसके साथ आपने साद रिजवी साहब को भी बंद कर दिया, तो अब ये जो सूरत हाल है ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात में इजाफा तो कर सकती है, किसी तरीके से कमी नहीं कर सकती, क्योंकि एक धरने के बाद दूसरा धरना और एक टर्मोइल जो है, पॉलिटिकल टर्मोइल, फ़र्ज़ करें ये निकल पड़े और पहुंच गए फैज़ाबाद पे, या जब ये यहाँ से निकलेंगे तो लोग पिंडी से भी आएंगे, दूसरी जगहों से भी आएंगे, कराची में बेशुमार शहर तहरीक लब्बैक के एक्टिविस्ट बहुत से मिले कराची में, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की। तो अब ये एक नया महाज, तो इस गवर्नमेंट ने महाज इतने खोल लिए हैं कि जिसके बाद उनके लिए सिचुएशन जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। जी शहजाद चौधरी साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर। हसास मामला है और इसकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए आप अपना तज्जिया दे दें कि हाउ कैन गवर्नमेंट टैकल दिस इशू? जी बिल्कुल, बहुत हसास, और तहरीक लब्बैक मुझे नहीं लगता कि ये कोई मध्यम होता हुआ नारा है। नारे की नोयत ही ऐसी है कि उसको मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में दबाना एक तो गलत होगा, ख़ास तौर पे हमारे माहौल में, और दूसरा ये है कि जो भी उसका पॉलिटिकली जिस तरीके से मैनेज किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, साद रिजवी साहब को एक अदालत ने गालिबन बरी किया या उनकी रिहाई से आज़ादी का हुक्म जारी किया, तो फिर किसी और मुकदमे में उनको बाद में शायद फ़ौरन ही कैद कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको कलअदम करार दिया गया फैसले को, और फिर अब डिविजनल बेंच के पास मामला होगा अगर वो बनेगा तब। जी तब तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह की जो गलतियां हैं इनसे बचा जा सकता है, और ख़ास तौर पे हमने पिछले काफ़ी 4-5 सालों में 7 सालों में देखा है कि ये जो नारा है और ये जो जमात है, इसकी जो कमिटमेंट है और जो जिस किस्म का
नारा लेके चलते हैं उसको गालिबन सिर्फ ज़ोर के साथ या किसी कानून के ज़ोर के साथ मैनेज करना गालिबन सिर्फ ना पॉसिबल तो है, रियासत में इतनी ताकत तो होती है, लेकिन शायद एडवाइजेबल ना हो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सेंसिटिव है और ख़ास तौर पे आप ये भी देखिए कि फिर ये ऑपोजिशन ने भी साथ मिलके कुछ और महंगाई के खिलाफ अपनी एक तहरीक का आगाज़ किया है, कुछ जलसे हैं, कुछ जुलूस हैं। चीजें ज्यादा इकट्ठी हो गई हैं। ये चीज़ें इकट्ठी होके मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी अगर ये पूरे का पूरा जो है ना, जिस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी सारे का सारा इकट्ठा हो गया, तो फिर इसको रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कानून का जो ताकत का जो रास्ता है उसको इख्तियार करना चाहिए। तो फिर क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए? सर देखें, शेख रशीद अहमद क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लेम करते रहे हैं माजी में कि इस तरह के ग्रुप्स के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मजहबी सियासी जमातों से, और वो लब्बैक या रसूलुल्लाह हो या दीगर इस तरह की जमातें हों या इस किस्म के एहतजाज हों, वो उनकी खुल के हमायत करते रहे हैं। तो उनका वज़ीर दाखिला होना तो हुकूमत के लिए एक प्लस पॉइंट होना चाहिए था कि ये एक ऐसा वज़ीर दाखिला है जो इन जमातों के साथ बेहतर डील करेगा, मामलात को आसानी पैदा करेगा उनके अंदर। जी, मेरा आई एग्री विद यू, लेकिन बात देखिए उससे भी बढ़ के मेरा ख्याल है हमने हमेशा उलेमा को ही भेजा है उनसे गुफ्तगू करने के लिए, और उलेमा ने जाके उनको कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी कमिटमेंट्स दी हैं जिसकी वजह से फिर वो मामला जो है वो रफा दफा हुआ। तो यूँ लगता है कि इस मर्तबा भी यही करना पड़ेगा। देखिए, इसका काम हुकूमत को ये एहसास होना चाहिए कि जिस तरीके से सब के सब लोग मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठे होके एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देंगे या कर दिया है, तो इसको मिनिमाइज़ किया जाए, यानी स्ट्रैटेजी के तौर पे ये जो वज़न बढ़ जाएगा एकदम से इकट्ठा होके आएगा, इसको कम से कम तर करना चाहिए। और जहाँ पे भी सियासत नाम किसका है, कभी आपने किसी एक मौके की मुनासबत से कहीं आपने 4 दफ़ा क्या किया है, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा है, तीनों चारों दफ़ा हमने बातचीत करके मामले को रफा दफा किया। तो कहीं ना कहीं पे इनके साथ या औरों के साथ पहले तो यही हो सकते हैं, इनसे बातचीत करके इस मामले को, इसके अंदर थोड़ी जान ख़त्म की जाए, ताकि ये इनका जो जोर है वो मिल के एक बहुत बड़ा तूफान ना बन जाए। इम्तियाज़ गुल साहब, देखिए ये सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़े लंबे अरसे से बार बार ट्रेंड बनता है। साद रिजवी की आज़ादी के लिए तहरीक लब्बैक के कारकुन बार बार ट्रेंड बनाते हैं और वो ख़बरों में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फेड आउट हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने गवर्नमेंट का हमेशा ये देखा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कि जब कोई चीज़ सर पे चढ़ा है तो तब उसको टैकल करते हैं, उसमें सख्ती और नरमी दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन बीच में जो आपके पास टाइम होता है जहाँ पे आप एंगेजमेंट्स कर सकते हैं, उस टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती गवर्नमेंट। यानी एक बीच में लगातार एक लंबा वक्फा है पिछले एहतजाज के और इस एहतजाज के बीच में। इस बीच में हुकूमत बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमांगी पैदा कर सकती थी, हालात को बेहतर कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ मुश्किल वक्त में जाके एंगेज करते हैं, अदरवाइज लोगों को खुला छोड़ देते हैं और उनको अपने जहन से फैसले करने पर मजबूर करते हैं। जी बिल्कुल इमरान, आपने सही कहा। हम उस वक्त जागते हैं जब तूफ़ान हमारे सर पे आ खड़ा होता है। वो चाहे 2014 का मार्च और धरना था, चाहे फिर 2016, 17 का और 18 का था, हर मरतबा यही हुआ है कि हमारे हुकाम, हमारी हुकूमतें क्राउड को बनने देती हैं, स्वेल करने देती हैं। उसके बाद वो आके जब सड़कें बंद कर लेते हैं, चौकों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, फिर इनको होश आती है। अब मैं इसको कहता हूँ कि हमारा जो गवर्नेंस का एक पैरालिसिस है, कि हमारी गवर्नेंस जुज़वी तौर पे मफलूज हुई है।